अगर आज स्टीव जॉब्स, कोबी ब्रायंट, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और जेफ बेजोस एक ही कमरे में बैठ जाए तो क्या होगा? शायद वो बिजनेस की बात करें या करोड़ों की। नहीं, क्योंकि इन चारों की सक्सेस अलग अलग फील्ड में थी, लेकिन इनके 7 डिसीजंस बिल्कुल एक जैसे थे। और अगर तुमने ये 7 डिसीजंस अपनी जिंदगी में ले ली तो शायद 5 साल बाद तुम्हारी जिंदगी भी आज जैसी नहीं रहेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इन 7 में से आखिरी डिसीजन 99% लोग कभी नहीं ले पाते। इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखना। डिसीजन नंबर 1, कंफर्ट और ग्रोथ। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से एक बार पूछा गया, तुम्हारे पास हमेशा इतना कॉन्फिडेंस कैसे रहता है? लोगों को लगा वो जिम, मसल्स या मोटिवेशन की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा, स्ट्रेंथ डजंट कम फ्रॉम विनिंग, योर स्ट्रगल्स डेवलप योर स्ट्रेंथ्स। यानी ताकत जीतने से नहीं, संघर्ष से बनती है। अब जरा अपनी जिंदगी देखो, हर बार जब कोई मुश्किल काम सामने आता है तुम्हारा दिमाग 2 ऑप्शंस देता है। पहला, छोड़ यार, बाद में कर लेंगे। दूसरा, यही वो काम है जो मुझे बदल सकता है। यही तुम पहला डिसीजन लेते हो। कंफर्ट चुनोगे तो आज सुकून मिलेगा, और ग्रोथ चुनोगे तो शायद आज मुश्किल लगे, लेकिन आने वाला कल तुम्हारा होगा। क्योंकि कंफर्ट तुम्हें सुरक्षित रखता है और ग्रोथ तुम्हें नया इंसान बना देती है। और मजे की बात पता है, ज्यादातर लोग पहला डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन दूसरे डिसीजन पर आकर पूरी गेम हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रिएक्शन ही पावर है, जबकि असली पावर रिस्पॉन्स में छिपी होती है। डिसीजन नंबर 2, रिएक्शन ऑन अ रिस्पॉन्स। मान लो कोई तुम्हारी सबके सामने इंसल्ट कर दे, या इंस्टाग्राम पर कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत लिख दे। ज्यादातर लोग उसी वक्त जवाब देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ईगो रिएक्शन को स्ट्रेंथ समझता है। लेकिन विक्टर फ्रैंकल ने अपनी किताब में एक ऐसी बात लिखी जिसने साइकोलॉजी की दुनिया बदल दी। उन्होंने लिखा, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस। मतलब जो हुआ और तुम जो करने वाले हो, उन दोनों के बीच हमेशा एक छोटा सा पल होता है, और उसी पल में तय होता है कि तुम सिचुएशन के मालिक बनोगे या सिचुएशन तुम्हारी। यही वजह है कि मैच्योर लोग हर बात का जवाब तुरंत नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है रिएक्शन इमोशन से आता है, लेकिन रिस्पॉन्स कैरेक्टर से। और कई बार सबसे ताकतवर जवाब कोई जवाब नहीं होता। लेकिन मान लो तुमने रिएक्ट भी नहीं किया, फिर भी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? क्योंकि एक और चीज है जो इंसान को बाहर से नहीं अंदर से रोकती है, उसका नाम है ईगो। डिसीजन नंबर 3, ईगो और लर्निंग। एक छोटी सी बात बताओ, आखिरी बार तुमने कब माना था कि हाँ, गलती मेरी थी? मुश्किल सवाल है ना? क्योंकि हमारा ईगो हमें गलत होने नहीं देता। इसीलिए कुछ लोग 5 साल में बदल जाते हैं और कुछ 20 साल बाद भी वहीं खड़े रहते हैं। ब्रूस ली ने कहा था, एम्प्टी योर कप पहली बार सुनोगे तो ये एक साधारण कोट लगेगा, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। अगर एक कप पहले से भरा हो तो उसमें नया पानी नहीं डाला जा सकता। ठीक वैसे ही अगर तुम्हारा दिमाग मुझे सब पता है, मुझे तो सब आता है से भरा हुआ है, तो तुम कुछ नया सीख ही नहीं सकते। याद रखना, स्कूल छोड़ने से लर्निंग बंद नहीं होती, लर्निंग बंद होने से ग्रोथ बंद होती है। और जिस दिन तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट करना सीख लिया, उसी दिन तुम बाकी लोगों से आगे निकलना शुरू कर दोगे। लेकिन सीखने के बाद भी ज्यादातर लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं, डिस्ट्रैक्शन की भरमार है। डिसीजन नंबर 4, फोकस और डिस्ट्रैक्शन। सन 1997 स्टीव जॉब्स वापस एप्पल लौटे। कंपनी बुरी हालत में थी, सैकड़ों प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। हर टीम को लगता था हमारा प्रोजेक्ट सबसे जरूरी है। सबको उम्मीद थी स्टीव जॉब्स नई आइडियाज जोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने उल्टा किया। उन्होंने व्हाइट बोर्ड उठाया और एक एक करके ज्यादातर प्रोजेक्ट्स हटा दिए। रूम में सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने सिर्फ एक बात कही, फोकस इज सेइंग नो। यही बात ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते। फोकस का मतलब 24 घंटे काम करना नहीं है। फोकस का मतलब है उन चीजों को छोड़ दें जो तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े गोल से दूर ले जा रही हैं। हर बार जब तुम बिना वजह फोन उठाते हो, हर बार जब तुम बस 5 मिनट सोचकर स्क्रॉल करते हो, तब तुम सिर्फ टाइम नहीं खोते, तुम अपना फोकस बेच रहे होते। और जिस इंसान का फोकस बिक गया, उसका फ्यूचर भी धीरे धीरे बिकने लगता है। हर हाँ तुम्हारे सपने को मजबूत नहीं करती, कई बार एक सही ना पूरी जिंदगी बदल देती है। लेकिन मान लो तुमने डिस्ट्रैक्शन भी हटा दिया, अब सवाल है काम कब करोगे? जब मूड आएगा या जब जरूरत होगी। यहीं से शुरू होता है डिसीजन नंबर 5। डिसीजन नंबर 5, मूड ऑन डिसिप्लिन। एक बात नोटिस करना, जब पढ़ाई करनी होती है तो मूड नहीं होता, जब वर्कआउट करना होता है तो मोटिवेशन नहीं होता, लेकिन इंस्टाग्राम खोलने के लिए कभी मूड की जरूरत नहीं पड़ती। यही फर्क है एक एवरेज माइंड और सक्सेसफुल माइंड में। मोहम्मद अली ने एक बार कहा था, आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग बट आई सेड डोंट क्विट। जरा सोचो, दुनिया का चैंपियन भी हर प्रैक्टिस को एंजॉय नहीं करता था, फिर भी वो काम करता था। क्यों?
क्योंकि वो अपने फीलिंग्स का गुलाम नहीं था, वो अपने मिशन का मालिक था। याद रखना, अगर तुम सिर्फ उन दिनों काम करोगे जब तुम्हारा मूड होगा, तो तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे मूड जितना अनस्टेबल होगा। लेकिन जिस दिन तुमने बिना मूड के भी जरूरी काम करना सीख लिया, उसी दिन तुम अपने कंपटीशन से अलग हो जाओगे। क्योंकि डिसिप्लिन वो पुल है जो सपनों को रियलिटी से जोड़ता है। मूड बदलता रहता है, कैरेक्टर नहीं, लेकिन एक आखिरी जाल अभी भी बचा है। वो जाल जिसमें फंसकर लोग सालों तक अपनी जिंदगी नहीं बदल पाते, और उसका नाम है दूसरों को दोष देना। डिसीजन नंबर 6, ब्लेम या रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लो आज से ठीक 1 साल बाद तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही है जैसी आज है। कोई बदलाव नहीं, कोई नई स्किल नहीं, कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं। अब खुद से एक सवाल पूछना, इसका जिम्मेदार कौन होगा? सिस्टम, फैमिली, लक या तुम? यही वो सवाल है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, क्योंकि दोष देना आसान है और जिम्मेदारी लेना मुश्किल। जोको विलिंग एक प्रिंसिपल की बात करते हैं, एक्सट्रीम ओनरशिप। मतलब हर चीज का दोष खुद पर लेना नहीं, बल्कि जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसकी पूरी जिम्मेदारी लेना। ट्रैफिक तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन समय पर निकलना तुम्हारे कंट्रोल में है। लोग क्या सोचेंगे, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम क्या बनोगे, ये पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। और सच यही है, जिस दिन तुम एक्सक्यूजेस छोड़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हो, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। और अब आखिरी फैसला, वो फैसला जो हर सक्सेसफुल इंसान ने कभी ना कभी लिया है, और जिससे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बचते रहते हैं। डिसीजन नंबर 7, टेम्पररी कंफर्ट या लाइफ टाइम रिग्रेट। 1994 जेफ बेजोस एक अच्छी नौकरी में थे, बड़ी सैलरी, सिक्योर फ्यूचर, कंफर्टेबल लाइफ। लेकिन उनके दिमाग में एक सवाल बार बार घूमता था। उन्होंने खुद से पूछा, 80 साल की उम्र में मुझे किस बात का ज्यादा पछतावा होगा, जॉब छोड़ने का या कोशिश ही न करने का? यही सवाल पूरी वीडियो का सबसे बड़ा सवाल है। सोचो, 5 साल बाद तुम्हें किस बात का ज्यादा दर्द होगा, आज रिस्क लेने का या आज डर कर रुक जाने का? क्योंकि सच ये है, जिंदगी में सबसे भारी बोझ फेलियर नहीं होता, सबसे भारी बोझ होता है काश उस दिन शुरू कर दिया होता, काश उस समय डरता नहीं, काश एक बार कोशिश कर ली होती। और शायद इसीलिए सक्सेसफुल लोग परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते। वो जानते हैं परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। तो याद रखो, कंफर्ट चुनोगे, रिएक्शन चुनोगे, ईगो चुनोगे, डिस्ट्रैक्शन चुनोगे, मूड चुनोगे, एक्सक्यूजेस चुनोगे, तो जिंदगी धीरे धीरे एवरेज बन जाएगी। लेकिन अगर तुमने ग्रोथ, रिस्पॉन्स, लर्निंग, फोकस, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और करेज चुना, तो शायद 5 साल बाद तुम्हारी जिंदगी आज जैसी नहीं रहेगी। क्योंकि सक्सेस किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनती, वो उन छोटे फैसलों से बनती है जो तुम तब लेते हो जब कोई देख नहीं रहा होता। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कम से कम एक डिसीजन के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर किया, तो इसे सेव कर लो और कमेंट में लिखो, इन 7 में से कौन सा डिसीजन तुम्हें सबसे ज्यादा चुभा। क्योंकि कई बार बदलाव की शुरुआत सिर्फ एक ईमानदार जवाब से होती है।